जब भी आप लोग सम या सम ऑफ, मोस्ट और मोस्ट, प्लेंटी ऑफ का यूज यह बोल दिया है लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ठीक है, यह बोल दी जाए इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ। ऐसे जब सम या सम ऑफ, मोस्ट और मोस्ट ऑफ, ये प्लेंटी ऑफ का यूज यह बोल दिया है लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ठीक है, यह बोल दी जाए इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ। ऐसे जब भी यूज करते होंगे, कहीं भी पढ़ते होंगे तो आपको ऐसे वर्ड अक्सर मिलते होंगे, तो वहां पे आपको अक्सर कंफ्यूजन होता होगा कि हमको इनके साथ कौन सा नाउन, कौन सा वर्ब और क्या इनका मतलब होगा, उनमें कंफ्यूजन होता है। इसलिए हम समझेंगे आज इनके बारे में कि आप लोग इनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं और कैसे इनका मतलब समझ सकते हैं, और कैसे का जो कहीं भी कॉमन एरर आ जाता है इनसे संबंधित, तो आप लोग कैसे इनको करेक्ट कर सकते हैं, हम समझते हैं इनके यूज़। आपको इस वीडियो के बाद में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इनमें इन सम वर्डों का, उन वर्ड्स का यूज़ कई जगह अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, लेकिन हमको कंफ्यूजन होता है कि किस वर्ड को कैसे, कहाँ, किस नाउन को किस वर्ड के साथ कैसे यूज़ करना चाहिए। हम समझते हैं इनका यूज़ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके और कहीं भी आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ कर सके। तो समझते हैं कैसे हम लोग। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं तो उनको आप पढ़ देता हूँ एक बार, तो आप लोग अपने हिसाब से मार्किंग कीजिए, करेक्ट रॉन्ग, जो भी राइट रॉन्ग है। इसके बाद हम समझते हैं एक साइड से कैसा इनका मतलब होगा। अब समझते हैं, जैसे मैं पहला एग्जाम्पल पढ़ दूँ, मोस्ट ऑफ द बुक्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो बुक्स हैं तो वो हमारे किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है। अब समझते हैं, नेक्स्ट लिखा है हाफ ऑफ द मैंगोज वाज रोटन, ठीक है, मतलब हाफ ऑफ, जो मतलब हाफ जो मैंगो है वो मतलब सड़ चुके हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लिखा है सम ऑफ द क्लॉथ्स इज डर्टी, मतलब कुछ जो क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, वो डर्टी मतलब गंदे हैं, ठीक है। अब देखें सम ऑफ द क्लॉथ्स आर वाश्ड, मतलब कुछ जो कपड़े हैं वो धुल चुके थे, ठीक है। अब देखते हैं a lot of the students was honest, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब नेक्स्ट लिखा है lots of the students were passed, ठीक है। अब समझते हैं इसमें करेक्ट कौन सा है सेंटेंस और गलत कौन सा है। सबसे पहला जो सेंटेंस है आपका, ये आपका करेक्ट है, ठीक, लेकिन नेक्स्ट लिखा है हाफ ऑफ द, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट लिखा है सम ऑफ द क्लॉथ्स इज, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत है। लेकिन यहीं पे नेक्स्ट लिखा है तो करेक्ट है, और दूसरा नेक्स्ट लिखा है तो ये आपका गलत है, बल्कि यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका करेक्ट है। अब समझते हैं, जब भी ऐसे वर्ड आए, जैसे बोल दी जाए, ऐसे जब वर्ड्स आए, दीज आर इम्पोर्टेंट वर्ड्स फॉर दिस टाइप सेंटेंसेस, ठीक, जैसे बोल दी जाए सम ऑफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, ये एक साथ है, ठीक। नेक्स्ट नॉट इनफ ऑफ, नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ एक साथ में है, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा आपका लॉट ऑफ, नेक्स्ट हो जाएगा लॉट्स ऑफ, इट इज। तो ऐसे जब भी मतलब दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। अब समझते हैं, जैसे बोल दी जाए सम ऑफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, या बोल दी जाए इनफ, नॉट इनफ ऑफ, या इनफ ऑफ, या बोल दी जाए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। इस जब भी ऐसे वर्ड आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ यानी नाउन के साथ में आएंगे, तो वहां पे कौन सा नाउन लगाएंगे और कौन सा वर्ब लगाएंगे, इसको हम समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है मोस्ट ऑफ द बुक्स,
ठीक, यहाँ पे देखा जाए तो बुक्स का यूज किया गया है। आपको पता ही होगा कि नाउन हमारे कई टाइप के होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, बट इट इज यू कैन से काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके साथ में हमने आर का यूज किया है। तो क्या करेक्ट है, जब भी हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं इन वर्ड्स के साथ में, तो वहां पे आने वाला जो वर्ब होता है, आने वाला वर्ब यहाँ पे प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, प्लस आने वाला जो वर्ब होगा तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा। ठीक, तो यहाँ पे जब भी हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी बुक्स हैं बहुत सारी, उनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे आर का यूज किया है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट है, हमारे सभी चीजें करेक्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स, ठीक है, बुक्स को हम गिन सकते हैं, लेकिन जो बोलता है आर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर का यूज किया है नाउन के हिसाब से, इसलिए हमारा करेक्ट है। बल्कि नेक्स्ट लिखा है हाफ ऑफ द मैंगोज वाज रोटेन, मतलब जो हाफ कुछ रहे होंगे 1 2 3 किलो जितने भी रहे हों, लेकिन उनमें से जो आधे मैंगो थे वो मतलब सड़ चुके थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने मैंगोज तो हमारा प्लूरल है, लेकिन हमारा जो भी हमारा वर्ब है तो ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमारा गलत हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे वाज नहीं लगाना चाहिए, हमें वर का यूज करना चाहिए, इसलिए हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट होता है सम ऑफ द क्लोथ्स इज डर्टी, ठीक है, तो यहाँ पे इज का यूज किया गया है, बल्कि क्लोथ्स जो है प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा है सम ऑफ द क्लोथ्स आर वॉश, ठीक है, तो यहाँ पे आर का यूज किया है, क्लोथ्स प्लूरल है, इसलिए हमारा ये करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा है लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे स्टूडेंट का हमने यूज किया है, बल्कि वाज का यूज किया है, इसलिए ये गलत हो गया। बल्कि हमें नेक्स्ट देखा जाना चाहिए स्टूडेंट्स लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स वर पास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर का यूज कर दिया है स्टूडेंट्स, ये हमारा करेक्ट हो गया। आई होप आपको इसमें ऐसे यूज करेंगे, हमने इसका ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, इसको सिंगुलर में अगर यूज करें तो कैसे यूज करता है, उसका सेंस क्या निकलेगा, कैसे हम यूज करेंगे, हम क्या ध्यान देना चाहिए, उसको अगर आपने नहीं देखा है उसको जरूर देखिए, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी सही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू इस वीडियो को उसके तक जरूर पहुंचाइए जो आपके दोस्त हैं जो सीखने चाहते हैं और उनको सीखने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रिसोर्सेज होगा उनके लिए। तब तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।